मेरे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 11th में नोट्स के क्लास में विद्यार्थियों को मैं बताऊंगा कंपनी क्या है। व्हाट इज़ कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 and 2013. Company has own common share. Company's capital divided in share. भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 एवं 2013 के अनुसार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और इसकी पूंजी जो होती है अंशों में विभाजित होती है। इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। कंपनी किसी भी व्यवसाय से संलग्न हो सकती है। कंपनी का जो भी कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पूंजी में विभाजित रहता है, वही एक बड़ा पूंजी बन जाता है। बिजनेस की दृष्टि में यानी लेवल ऑफ बिजनेस में सबसे बड़ी बिजनेस का कोई नाम है तो वो है कंपनी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे निचले स्तर का कोई बिजनेस है तो वो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। उससे थोड़ा बढ़ाते हैं तो पार्टनरशिप और सबसे बड़ी हो जाती है कंपनी। तो कंपनी लोगों के बीच शेयर जारी करती है, मतलब अंश जारी करती है, लोगों से पूंजी मांगती है और उस पूंजी से विशालकाय पूंजी से अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है। जिस प्रकार जनरल बिजनेस में व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं उस तरह कंपनी में भी उतार चढ़ाव होते हैं। यदि कंपनी में लाभ हुआ, यदि एक छोटे बिजनेस में लाभ होता है तो वो लाभ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना बिजनेस है तो उसमें लाभ होगा, लेकिन कंपनी में जो लाभ होगा उसको लाभांश कहते हैं। लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, लाभ प्लस अंश बराबर लाभांश। जब अपने बिजनेस में लाभ होगा तो हम खुद लेंगे, लेकिन जब कंपनी में लाभ होगा तो उस लाभ में अंश हो जाएगा। जितने लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए हैं सभी को वो पैसे मिलेंगे, उसमें उसी के अनुपात में सबको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा। इसी को लाभांश कहते हैं। और इसके अलावे कंपनी जो अपने पैसे मांगती है, कंपनी जो अपना पैसा मांगती है वो 3-4 किस्तों में मांगती है कि आप इस तरीके से पैसा दें और उसके बाद आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के सारे लेन देन को देख सकते हैं। वोटिंग राइट उनको है, वो वोट राइट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कंपनी जब जनता के बीच पूंजी के लिए आवेदन पत्र देती है, यानी कि वो अपने अंश को जारी करती है, शेयर को जारी करती है, तो प्रोस्पेक्टस का यूज करती है। प्रोस्पेक्टस को हिंदी में कहते हैं प्रविवरण, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी की पूंजी, कंपनी कितने शेयर को जारी कर रहा है, कब कंपनी शेयर जारी कर रहा है, शेयर पे कितना लाभांश होगा, इन सारी बातों का उल्लेख प्रविवरण में रहता है और प्रविवरण के माध्यम से शेयर को जारी करती है। अब ऐसा है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ कंपनी कितने तरह की होती है? जनरली कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी वो हुआ जिसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 50% से कम है। सरकारी कंट्रीब्यूशन 50% से कम है तो वो हो गया आपका निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसके नाम के अंत में लिखा रहता है पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड। और यदि बड़ी कंपनी है वैसी कंपनी जिसमें सरकारी अंशदान, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 50% से अधिक होता है तो वो हो जाती है प्राइवेट कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी। इसके नाम के लास्ट में लिखा रहता है लिमिटेड कंपनी। अब ऐसा है कि कंपनी अपना व्यवसाय करती है और कंपनी जो भी लाभ होती है अपने सारे शेयर होल्डर के बीच बांटती है। कंपनी की विशेषता के रूप में ये हम कह सकते हैं कि इसके सीमित दायित्व होते हैं, सार्वमुद्रा होती है, यह 1956 अधिनियम से बनता है।
कंपनी के बहुत सारे लाभ हैं। कंपनी में अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, लाभांश मिलते हैं, दीर्घकाल जीवन होता है। कंपनी के कुछ नुकसान भी हैं। कंपनी में अधिक पूंजी लगता है, अंशधारियों का शोषण होता है, मतलब कंपनी अधिक से अधिक खर्च दिखाएगी तब तो लाभ कम होगा ही। तो इस तरह से उन लोगों का एक तरह का शोषण होता है और खुद से लाभ कमाने की प्रेरणा नहीं होती है। कंपनी में तो सभी को एक समान लाभ मिलेगा, और यदि हम अपना बिजनेस करते हैं और अपना अच्छा पैसा कमाते हैं तो ऐसी हालत में हम क्या करते हैं कि अधिक पैसा कमाने की प्रेरणा मिलती है कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अधिक कमाएंगे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जिसकी पूंजी जितनी है उसी के अनुसार उसका पैसा बढ़ता है, इस तरह उसी का अनुपात में बढ़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग से मेहनत करने की, यानी कि अलग से प्रेरणा नहीं मिलती है कि हमें किस प्रकार मेहनत करना चाहिए। तो कंपनीज के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आप अच्छी तरह लिखेंगे, जैसे व्हाट इज कंपनी, हाउ मेनी काइंड ऑफ कंपनी, फीचर ऑफ कंपनी, मेरिट ऑफ कंपनी, डिमेरिट ऑफ कंपनी। ये सारे नोट्स आप एक अच्छे तैयार कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप हमें कॉल कर लेंगे। आपकी नोट्स अच्छी होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास की जो भी नोट्स होती है वो कॉमर्स के प्रत्येक इंटरव्यू में काम आती है। चाहे आप कोई भी चीज़ का कॉमर्स में इंटरव्यू देने जाओ, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। जर्नल, लेजर, कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना 11th क्लास को बहुत अधिक उसको जोर दो। कितने लोगों का ये मानना है कि नहीं 11th बिना पढ़े 12th के काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 11th बेस है, 11th पिलर है आपका। अभी तो आपने कॉमर्स शुरू किया है, इसलिए 11th की प्रत्येक नोट्स, जर्नल, लेजर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप अच्छी तरह नोट्स याद करो, लिखो, इसको अच्छी तरह समझो। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करो। हमारे यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का आप हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प ले, लेकिन आपको पढ़ाई में आगे बढ़ते ही रहना है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना ज़रूरी समझूंगा। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।